श्री बिपिन रावत जी की प्रेरक जीवन यात्रा वीरता थी, जिसकी पहचान का सम्मान दुश्मन भी करता था। रणनीति में माहिर देश के पहले CDS जनरल श्री बिपिन रावत जी के जीवन की गौरवशाली गाथा जानकर असली हीरो का जिक्र हो तो जुबां पर नाम सिर्फ देश के वीरों का ही होता है। नायक कभी नहीं मरते, वे अमर हैं। उनकी वीरता के किस्से सदियों तक याद किए जाते हैं। भारतीय सेना में अपने पराक्रम और साहस से नई ऊर्जा का संचार करने वाले जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता के किस्से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 13 अन्य सैनिकों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में अमर हुए CDS जनरल बिपिन रावत ने अपने जीवनकाल में पूरी निष्ठा से भारतीय सेना की सेवा की थी। जनरल बिपिन रावत के रूप में देश को 2020 में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मिला। जनरल श्री बिपिन रावत का पूरा जीवन परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल प्रेरणादायी रहे हैं। आइए जानते हैं सेना में शामिल होने से लेकर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने तक श्री जनरल बिपिन रावत जी के जीवन की अविस्मरणीय कहानी। अपने पिता से प्रेरित होकर वे सेना में भर्ती हुए। जनरल श्री बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1959 को उत्तराखंड के पौड़ी में एक फौजी परिवार में हुआ था। अपने घर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की पहाड़ी सड़क पर चलना पड़ता है। जनरल बिपिन रावत का परिवार दशकों पहले देहरादून शिफ्ट हो गया था, लेकिन उन्हें अपने पैतृक गांव सैन से इतना लगाव था कि वे हमेशा वहीं आते थे। उन्होंने पूरे गांव को अपने दोस्ताना व्यवहार का कायल कर लिया। सर बिपिन रावत अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के फौजी हैं। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल R. लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना के उप प्रमुख रह चुके हैं। ये संयोग ही है कि पिता और पुत्र दोनों 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। अपने पिता को देखकर उन्हें सेना में भर्ती होने की प्रेरणा मिली। मेडिकल की जगह आर्मी को चुना। जनरल रावत की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से हुई। उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की। आगे की शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और फिर शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला और भारतीय सैन्य स्कूल, देहरादून, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैडेट को दिया जाने वाला सोर्ड ऑफ ऑनर मिला। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। जनरल रावत ने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में MPhil और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य और मीडिया रणनीतिक अध्ययन में PhD भी की। सर बिपिन रावत का मेडिकल में चयन हो गया था, लेकिन उनमें सेना के कौशल को देखकर वे अपने दादा और पिता की तरह सेना में शामिल हो गए। सेना में रहते हुए कई सैन्य कार्रवाइयां की गईं। जनरल श्री बिपिन रावत दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। उन्हें 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। उन्होंने कश्मीर घाटी में 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स और 19 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली है। एक ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड का नेतृत्व किया। एक साहसी अधिकारी के रूप में कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने वाले जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख के रूप में कई साहसिक निर्णय लिए हैं, जिससे सेना के जवानों और आम जनता के बीच उनकी एक शानदार छवि बनी है। चाहे सेना में सहायक परंपरा को समाप्त करने का निर्णय हो या दिल्ली के यातायात में आम लोगों को दिल्ली छावनी क्षेत्र के ग्रीन जोन से गुजरने की अनुमति देने का निर्णय, जनरल रावत के साहसिक निर्णय ने संकेत दिया कि उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। मैं दिल जीतने में विश्वास नहीं करता, लोगों का दिल जीतने में विश्वास रखते थे। जनरल बिपिन रावत के जीवन में ऐसे कई किस्से थे जहां उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। जब वे सेनाध्यक्ष बने तो उन्होंने सभी पूर्व जनरलों और मारे गए जनरलों की पत्नियों को फोन किया और कहा कि यह मेरा फोन नंबर है और मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। एक दिवंगत जनरल की पत्नी, जब उन्होंने पूर्व जनरल बिपिन चंद्र जोशी की पत्नी को फोन किया तो वह भावुक हो गई।
उन्होंने कहा, बीपीजी, आप पहले जनरल हैं जिन्होंने हमें बुलाया है। जनरल बिपिन रावत जी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे। सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर प्लानर बनाने में माहिर था जनरल श्री बिपिन रावत जी। सेना की रणनीति बनाने में माहिर थे। 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल में एक छापामार हमले में नागा विद्रोहियों ने 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 भारतीय सैनिकों को मार डाला। जब सेना ने तलाशी अभियान चलाया तो ये विद्रोही म्यांमार में जाकर छिप गए। विद्रोहियों के बढ़ते हौसले को कुचलने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत थी। सेना की 3री कोर के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के सामने नागा विद्रोहियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक योजना का विस्तृत खाका रखा। उत्तर पूर्व में घुसपैठ को रोकने के लिए सैन्य अभियानों का काफी अनुभव रखने वाले बिपिन रावत ने हमले की योजना इतने विस्तार से और इतनी सावधानी से तैयार की थी कि हमला करना संभव था। 10 जून 2015 को एनी के सिर्फ 6 दिनों के भीतर सेना के पैरा कमांडो ने म्यांमार सीमा में प्रवेश किया और लगभग 40 मिनट में एक बेहद सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और सुरक्षित वापस लौट आए। म्यांमार की सीमा के अंदर गठित एक उग्रवादी समूह NSCN खापलान के आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई से भारत के दुश्मनों को कड़ा संदेश गया। सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई गोरखा ब्रिगेड से COAS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले श्री बिपिन रावत थल सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें म्यांमार में 2015 के सीमा पार ऑपरेशन पर उनके करियर पर प्रकाश डाला गया था। म्यांमार का अभियान कई मायनों में अलग था। कमांडो सेना की 12 बिहार रेजिमेंट की वर्दी में अपने अभियान पर निकले थे। उन्हें देखकर विद्रोही यह अनुमान नहीं लगा सके कि यह कोई नियमित ऑपरेशन नहीं बल्कि एक विशेष ऑपरेशन था। दुश्मनों पर अचानक हमला कर उन्हें हैरान करने की म्यांमार की सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बेहद सफल रही। इस ऑपरेशन की सफलता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की जमीन तैयार की। 2016 में उरी, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में नियंत्रण रेखा के पास एक भारतीय सेना के शिविर पर आतंकवादी हमला किया। इसका जवाब देते हुए 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकियों को मार गिराया। उनके पराक्रम से बने देश के पहले CDS जनरल रावत का करियर उपलब्धियों से भरा रहा। अपनी 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOCC, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली है। जनरल बिपिन रावत को उनकी सैन्य सेवा के दौरान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल जैसे कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के मिशन -7 MONUC में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभालने का उत्कृष्ट कार्य किया। इसके लिए उन्हें फोर्स कमांडर्स कमांडमेंट भी मिला है। यही नहीं, वे देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। CDS जनरल श्री बिपिन रावत जी का पूरा जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में देश सेवा को सर्वोपरि रखा था। उनकी उपलब्धियां उनकी सफलता की कहानी कहती हैं। CDS जनरल श्री बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उनकी शहादत पर शहीद हुए अन्य 13 जवानों को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ऐसे ही हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।